फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद। और आप जो है इस चैनल से जितना भी बेनिफिट ले सकते हैं, मैं उसको देने की प्रयास करूँगी। और आज चलिए हम अपना चैप्टर 2 इंटर का स्टार्ट करते हैं, कीपिंग क्वाइट। ओके, जिसको लिखा है पैबुला नेरोडन। किसने लिखा है? पैबुला नेरोडन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस वन द फेस ऑफ द earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. Okay? कह रहा है नाउ वी विल काउंट टू 12। अब जो है हम 12 तक गिनती गिनेंगे। 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। उसके बाद हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। स्टिल में स्थिर हो जाएंगे। स्टिल में स्थिर हो जाएंगे। ठीक, अपने आप को स्थिर कर लेंगे, अपने आप को रोक लेंगे। फॉर वंस, एक बार, फिर फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की ओर देखिए। एक बार और पृथ्वी की ओर देखिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है पृथ्वी की ओर देखने से क्या मतलब है? पृथ्वी की ओर देखने से मतलब है कवि का कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा वर्ल्ड है, ठीक, वहाँ पे कई प्रकार के वेरियस कंट्रीज जो है इस पृथ्वी पर रहती है, सरफेस कर रही है। ठीक, वेरियस कंट्री ऑफ सरफेस ऑफ अवर अर्थ। ओके, पूछ सकता है फेस ऑफ द अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी के चेहरे की ओर देखने का कवि का क्या तात्पर्य है? कि जो हमारी अर्थ है उसको हम देखेंगे तो हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर कितनी कंट्रीज जो है रह रही है, स्थित है, स्टिल है। ठीक, सरफेस है उसकी सतह पर। ठीक, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और वो कह रहा है हम किसी भी भाषा में ना बोलें। भैया बोलेंगे तो झगड़े होंगे, लड़ाई होंगी। यहाँ पे स्ट्रगल से मतलब है, संघर्ष से मतलब है, फाइटिंग से मतलब है, वार से मतलब है कि हम जितनी देर स्टिल रहेंगे, जितनी देर शांत रहेंगे, किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, तो हम फाइट के लिए, वार के लिए अपने आप को स्टॉप कर सकते हैं। ये कहानी इस उद्देश्य से बता रहा है। तो कह रहा है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और कुछ सेकंड के लिए हम शांत हो जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, अपनी भुजाओं को हिलाएंगे नहीं। सो मच, अधिक। आर्म्स मीन्स हथियार भी होता है। अपनी भुजाओं को थोड़े समय के लिए रोक देंगे। इट वुड बी, होगा। ये कैसा मूवमेंट होगा? एग्जॉटिक मूवमेंट। एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय या अनुपम। ठीक, अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक। ये बहुत ही एग्जॉटिक मूवमेंट होगा। क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट मीन्स एग्जॉटिक। इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। ओके, विदाउट रश, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर। विदाउट रश, रश का मतलब भीड़ भाड़, शोर शराबा। ठीक, तो रश का मीन्स होता है हेस्ट, बिना जल्दबाजी के, बिना हडलिंग के। ठीक, विदाउट इंजन, बिना इंजन के, बिना शोरगुल के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के, बिना युद्ध के, बिना संघर्ष के, हम सब लोग इस पृथ्वी पर एक साथ होंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें शांत रहना पड़ेगा। अब हमें किसी से बात नहीं करनी, किसी भाषा में नहीं बोलना, मतलब लड़ाई के लैंग्वेज में हम अपने आप को शांत रखेंगे। ठीक, आगे देखिए। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस का मतलब सरप्राइज्ड होगा, कितना ये अच्छा होगा। ठीक, सरप्राइजिंग होगा। सडन मीन्स एट वंस, अचानक के लिए।
एक बार के लिए ये कितना जो है ये पल कैसा होगा, बहुत ही आश्चर्यजनक होगा, बहुत ही विचित्र होगा। आई होप इसकी हिंदी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, फेस ऑफ द अर्थ का मीन्स क्या होता है। वाई द पोएट आस्क सी द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब पोएट ने क्यों कहा कि आप जो है फेस ऑफ द अर्थ को देखिए। वाई डज द पोएट वांट फॉर से टू फेस ऑफ द अर्थ, क्यों कहना चाह रहा है, क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि जो अर्थ है, जो ये अर्थ है, इसमें जो वेरियस कंट्रीज हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर जो है वेरियस कंट्रीज जो है वो क्या कर रही हैं, सरफेस कर रही हैं, वही उसी पर रह रही हैं। इसलिए जो है पोएट क्या चाहता है कि तुम फेस करो एक बार अर्थ को कि यहाँ पे कितनी वेरियस कंट्रीज सरफेस पर हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था एग्जॉटिक वर्ड से आप क्या समझते हैं। ठीक, एग्जॉटिक का मीन्स होता है अट्रैक्टिव, मीन्स आकर्षक। ठीक, थर्ड में आप देखेंगे व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड, यहीं से है क्वेश्चन कहीं लिया हुआ, ये देखिए, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कुछ क्षण के लिए हम क्यों रुक जाएं, क्यों कहना चाह रहा है ऐसा कवि क्यों कहना चाह रहा है कि कुछ क्षण के लिए हम रुक जाएं। तो वो इसलिए कहना चाह रहा है कि ताकि जो है वार्स जो है कंट्री के वो स्टॉप हो जाए, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे उसको देखिए, थोड़ा सा यहाँ रफ कर दें। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, जो मैन है वो केवल मानव को मारना चाह रहा है, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो आप लिखेंगे मैन ओनली टू किल एंड डिस्ट्रॉय अदर्स, मानव जो है वो केवल मारना चाह रहा है और डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है अदर्स को। इफ वी शुड सीज का मतलब स्टॉप, चाहे सीज बोलिए चाहे स्टॉप बोलिए, सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, मतलब अगर जो है वो कह रहा है इफ वी शुड सीज ऑल एक्टिविटीज, हम अपनी सारी गतिविधियों को रोक देते हैं फॉर अ सेकेंड, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, तो दे विल नॉट टू हार्म्स अदर, वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए वो कह रहा है व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम क्यों रुक जाएं, ताकि जो मानव है वो एक दूसरे को हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, एक दूसरे को किलिंग करना चाह रहे हैं। ठीक, मैन ओनली टू किल एंड डिस्ट्रॉय अदर्स इफ वी शुड सीज लिखिए या स्टॉप लिखिए, जो आपको इजी लगे। ऑल एक्टिविटीज फॉर अ सेकेंड दे विल नॉट हार्म अदर्स, वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, लेट्स नॉट स्पीक टू एनी लैंग्वेज, व्हाई सेज द पोएट। अब यहाँ पे कह रहा है हम किसी भाषा में नहीं बोलेंगे। ठीक, ऐसा पोएट क्यों कह रहा है, सेम ही आंसर आप इसको भी लिख सकते हैं, यही आंसर आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, नहीं डाल रहे हैं तो आप दूसरा बना के लिखना चाह रहे, लिखिए द पीपल ऑफ वर्ल्ड हैव बीन in wars and bloodsheds on minor issues, माइनर मीन्स छोटे से मामले को लेकर, छोटे से झगड़े को लेकर, जो मानव है किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, किसमें शामिल हो रहा है, युद्ध में शामिल हो रहा है। इन्वॉल्विंग भी लिख सकते हो, इन्वॉल्व भी लिख सकते हो, इनलगिंग भी लिख सकते हो। ठीक, तो वो युद्ध में शामिल हो रहा है और वो खून ही खून बहा रहा है, छोटे से मामले के लिए, छोटे से झगड़े के लिए। इफ दे कीप क्वाइट, अगर वो शांत हो जाता है, या इफ दे नॉट से एनी लैंग्वेज,
ठीक, यहाँ से लिख दीजिए इफ़ दे नॉट से एनी लैंग्वेज, अगर वो किसी भाषा में नहीं बोलता है, ठीक, दे मे नॉट इन्वॉल्व इन रीजनिंग डिस्प्यूट एंड क्वेरल्स, तो वो उसका जो है इन्वॉल्व होने का, शामिल होने का कोई कारण नहीं बनेगा किसी भी मामले के लिए और या किसी भी झगड़े के लिए। मतलब कुल मिलाकर के इस कविता में आपसे ये बताया गया है कि कवि अपना उद्देश्य अपना ये कह रहा है इस कविता में कि मानव को थोड़े समय के लिए अपने आप को स्टिल कर देना है, अपने आप को रोक देना है, ताकि जो वार्स हो रहे हैं, जो बैटल्स हो रही हैं, जो स्ट्रगल हो रहा है या कह लीजिए जो फाइटिंग हो रही है, उसको थोड़ी देर के लिए हम स्टॉप कर सकें। ठीक है, इसीलिए वो हमको कह रहा है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो जाइए या अपने आर्म्स को मूव मत कीजिए। अब इस पैसेज का आप जो है नीचे का अंदर का जो है टॉपिक समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ये गलत, हाँ अभी हम गए नहीं हैं, मेन बात तो हम आपको बताना ही भूल गए। ये इंग्लिश के जो है ऑनलाइन क्लासेस आपकी जो है 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। समय आपका 5 से 6 रहेगा। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो मेरे साथ जो है मेरे चैनल से जुड़ें, और समय मैंने आपको बता दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम आपके पास अच्छे से अच्छे वीडियो भिजवाते रहेंगे। थैंक्स।